हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और जोरों शोरों से सीयूईटी की तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं सीयूईटी में होते हैं 75 क्वेश्चन और टाइम ड्यूरेशन हमें मिलता है 90 मिनट्स। तो कैसे इन 90 मिनट्स में 75 क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं, इस पे आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कैसे सॉल्व कर सकते हो आप 75 क्वेश्चंस को 90 मिनट्स में। तो सबसे पहले तो आप यहाँ आपको आपको कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग शॉर्टकट्स जो है वो लर्न करने पड़ेंगे। अभी भी आपके पास टाइम है तो आप डायमेंशन एनालिसिस यहाँ पे कर सकते हो। आप जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है, वहाँ पे आप डायमेंशन एनालिसिस कर सकते हो और डायमेंशन कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो, ताकि जो रॉन्ग आंसर है आप उनको एलिमिनेट कर दो। तो सबसे पहला तो है कि आप शॉर्टकट्स यूज करते हो जैसे कि डायमेंशन एनालिसिस, और आप यहाँ पे कुछ अप्रोक्सीमेशंस भी कर सकते हो। जो टर्म्स इक्वेशंस में है, जो हम एक्सपांशंस करते हैं सीरीज का, तो हायर ऑर्डर टर्म्स को आप निग्लेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ अप्रोक्सीमेशंस भी आप यूज कर सकते हो और जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स और की फॉर्मूलाज है उनको आप मेमोराइज कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है हमारे फिजिक्स के, जो भी की फॉर्मूलाज है, उन सबको अच्छे से मेमोराइज कर लो, ताकि आप यहाँ पे अपना टाइम सेव कर पाओ, आपको यहाँ पे टाइम ना देना पड़े ज्यादा। और ये कुछ शॉर्टकट्स है जो आप यूज कर सकते हो। साथ ही साथ जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस रहेंगे उनकी आप ज्यादा प्रैक्टिस करो। कंफर्टेबल हो जाओ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ कैलकुलेशन से टू एस्टिमेट आंसर्स क्विकली। इस चीज से आप कंफर्टेबल हो जाओ ताकि जल्दी जल्दी आप ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को सॉल्व कर पाओ। फोकस ऑन यूनिट कंसिस्टेंसी टू स्पॉट कैलकुलेशन एरर्स। तो कैलकुलेशन शुरू करने के पहले ही सारे यूनिट्स को एक स्टैंडर्ड यूनिट्स में लिख लो। कैलकुलेशन के बीच में आप सोचोगे कि मैं शुरू करता हूँ साथ ही साथ में कन्वर्ट करते जाऊंगा तो उसमें एरर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करो, कैलकुलेशन शुरू करने के पहले ही जो भी यूनिट्स है आपके, उनको आप शॉर्टकट्स में सारे के सारे यूनिट्स को लिख लो। ठीक है, सारे के सारे यूनिट्स को एक ऐसा यूनिट के फॉर्मेट में पहले लिख लो, गिवन डेटा लिख लो। उसमें हार्डली आपके 10 सेकंड्स आएंगे, पर वो 10 सेकंड्स अगर आपने वहां पे इन्वेस्ट कर ले तो आप 30 सेकंड्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो न्यूमेरिकल आंसर के लिए आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड से फेमिलियर होना पड़ेगा, ज्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पे आपको सॉल्व करनी पड़ेगी और आपको यूज करना पड़ेगा कि पहले ही आप गिवन लिख लो। सारे जो भी आपको इक्वेशंस में जो भी टर्म्स है उनको एक यूनिट में कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ थोड़ा आप 10 सेकंड्स इन्वेस्ट करोगे तो आप प्रॉब्लम को 30 सेकंड्स में कर पाओगे। एंड क्योंकि कैलकुलेटर नहीं है तो हमें यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सेव करना है, तो ट्राई करो कि जो भी क्वेश्चन है उसको पहले सिंप्लीफाई कर लो, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लो और उसके बाद आप वैल्यू पुट करो। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो जितना आप कर सकते हो इक्वेशंस को, एंड देन यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, ताकि आप इजिली वहाँ पे कैलकुलेशन कर पाओ, आपको ज़्यादा कैलकुलेशन ना करने पड़े। तो ये कुछ शॉर्टकट्स है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए, जो आपको लर्न करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं, इंप्लीमेंट करने हैं, ताकि आप जल्दी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। उसके साथ साथ मैं बता दूं कि आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के और क्या क्या स्ट्रैटेजीज आप यूज कर सकते हो। फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पे आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड करना है। तो ये क्वेश्चंस आप विदाउट कैलकुलेशंस भी आंसर कर सकते हो। जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, इनमें आपको कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर है, अगर आपको कंसेप्ट्स की क्लैरिटी है, तो यू कैन डायरेक्टली आंसर सच क्वेश्चंस। ठीक है, एलिमिनेट इम्पॉसिबल ऑप्शंस बेस्ड ऑन लॉजिक एंड बेसिक फिजिक्स प्रिंसिपल्स। तो अगर आपका लॉजिक रीजनिंग अच्छा है या आपको फिजिक्स प्रिंसिपल्स की नॉलेज अच्छी है, आपके फंडामेंटल्स क्लियर है, तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हो, जहां आप रॉन्ग आंसर्स को इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। आपको फॉर्मूला एप्लीकेशन को मास्टर करना पड़ेगा। एक फॉर्मूला शीट आप मेंटेन कर लो विच असेंशियल इक्वेशन फॉर ईच टॉपिक। तो जो भी हर टॉपिक के जो इक्वेशंस होते हैं उन इक्वेशंस को आप लिख लो। वो इक्वेशंस में जो भी कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो कॉन्स्टेंट्स के वैल्यू आप लिख लो। वो वैल्यूज को आप याद कर लो, अलग अलग यूनिट्स में आप याद कर लो कि इस यूनिट में ये वैल्यू है, इस यूनिट में ये वैल्यू है, ताकि वहाँ पे भी आप टाइम सेव कर लो। तो एक फॉर्मूला शीट आपको मेंटेन करनी है और उसमें आपको सारे इक्वेशंस, सारे कॉन्स्टेंट्स, इन सबकी वैल्यू लिखनी है। ये डेरिवेशंस जो है उनको अंडरस्टैंड कर लो, जो डेरिवेशंस है उनको अंडरस्टैंड कर लो, ताकि उनके कंडीशंस, किस कंडीशंस पे वो वैलिड है, ये आपको समझ में आ जाए। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो स्क्वाड्रेचर इक्वेशन 1D बॉक्स के लिए, या स्टेप पोटेंशियल जो होता है हमारा, ये सबकी कंडीशंस भी आप याद रखो कि बाउंड्री कंडीशंस क्या है, ये किस कंडीशंस में वैलिड होता है। जब हम टनलिंग की बात करते हैं तो ये किस कंडीशंस में वैलिड होता है। तो ये कंडीशंस भी आपको याद रखनी है, ना कि आपको सिर्फ फाइनल फॉर्मूला याद करना है कि ये फॉर्मूला फाइनली ये आया था। इसके साथ साथ आपको उसका डेरिवेशन भी थोड़ा सा देखना है कि किस तरीके से डिराइव किया था, क्या क्या बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई की थी। तो अगर आपको इस सब चीजों की अंडरस्टैंडिंग है तो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आप इजीली आंसर कर पाओगे, विद श्योरिटी आंसर कर पाओगे और काफी टाइम सेव कर लोगे। अगर आपको इसकी क्लैरिटी नहीं है तो फिर आपको डेरिवेशन एग्जाम में डिराइव करके देखना पड़ेगा और वहां पे आप काफी सारा टाइम लूज कर सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी डेरिवेशंस है उनके आप कंसेप्ट को समझिए, जो भी कंडीशंस आप लगा रहे हैं टू अराइव एट द
पर्टिकुलर सोल्यूशन, उन कंडीशंस को आप समझिए कि किस कंडीशंस में वो वैलिड रहेगा, ठीक है। और जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जैसे हार्मोनिक ऑक्सीलेटर पे हो गया या ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे हो गया, इनके जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन है इनको आप याद कर लीजिए। बार बार कह रही हूँ कि फॉर्मूलेस को अच्छे से देख लीजिए ताकि आप काफी सारा टाइम जो है, भले ही वो न्यूमेरिकल आंसर टाइप में हो या थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में हो, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है और आपको सारे फॉर्मूले अच्छे से याद है, आपको डेरिवेशंस पता है कि किस कैसे डिराइव किए थे, उसमें क्या क्या कंडीशंस यूज की थी, तो आप ये थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन है इनको इजीली सॉल्व कर सकते हो और यहाँ पे काफी 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 अपना टाइम जो है वो सेव कर सकते हो। इससे मैं बार बार बोल रही हूँ कि मेक श्योर कि आप कंसेप्ट पे फोकस करो, थ्योरेटिकल्स पे क्वेश्चंस के लिए फंडामेंटल्स और कंसेप्ट पे क्लियर करो। तो 2 से 3 घंटा इस चीज को अभी भी दो। काफी सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, मैच द फॉलोइंग में आप काफी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर आपके थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्लियर हो। और डायमेंशन एनालिसिस पे फोकस करो। डायमेंशन एनालिसिस अगर आपने नहीं किया है तो उसकी प्रैक्टिस करो, तो उसकी वजह से भी आप काफी सारे आंसर्स जो है वो निकाल सकते हो, काफी रॉन्ग आंसर्स को एलिमिनेट कर सकते हो। तो ये जो शॉर्टकट्स है ये आपको यूज करने हैं। साथ ही साथ आपको बता दो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करो। तो जितने भी फिजिक्स के पेपर है उसको टाइम कंडीशंस में करो। ट्राई करो कि 75 क्वेश्चंस आप 90 मिनट्स के अंदर अंदर सॉल्व करो। एंड आई वुड से 75 क्वेश्चंस आप 80 मिनट्स में सॉल्व कर लो और यहाँ पे 10 मिनट्स दो आप रिविजन को। तो ऑलमोस्ट आपको हर मिनट जो है वो आप देखो, हर आंसर जो है वो आपको 1 मिनट में सॉल्व करना है। यहाँ पे आप ट्राई करो कि 1 मिनट में आप हर आंसर को सॉल्व कर लो। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में मैक्सिमम आप 30 सेकेंड्स ही स्पेंड करो और ट्राई करो कि जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप है उसमें आप 1 मिनट या 1 डेढ़ मिनट स्पेंड कर सकते हो। फिर वहाँ पे आप टाइम बचा सकते हो अपना, अगर आपने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को मास्टरी कर ली। और 5 ये आप कैसे अचीव कर सकते हो, ये आप अचीव कर सकते हो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करके। बिल्कुल जैसा एग्जाम की कंडीशंस है वैसे ही कंडीशंस को आप घर पे स्टिमुलेट कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। और पैटर्न्स आइडेंटिफाई कीजिए क्वेश्चंस में, जो 30 सेकेंड्स में आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन जब आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे तो कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो इनका पैटर्न एनालाइज कर लीजिए कि किस पैटर्न में ये क्वेश्चन है, किस टाइप के क्वेश्चन है। जैसे मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन आते हैं, मैच द फॉलोइंग को आप इजीली 30 सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हैं अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो। स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरेटिकल और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस में आप काफी सारा टाइम अपना बचा सकते हैं। तो इनका पैटर्न आप देख लीजिए। एंड बी सिलेक्टेड ड्यूरिंग एग्जाम, तो जब आप एग्जाम सॉल्व कर रहे हो स्किप टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस इनिशियली एंड कम बैक लेटर इफ टाइम अलाउज। तो पहले जो अगर आपको लगता है क्वेश्चन पढ़ने के बाद कि ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ज्यादा टाइम लगने वाला है, तो फिलहाल उन क्वेश्चंस को स्किप कर लीजिए। जो भी क्वेश्चंस आप 1 मिनट के अंदर 30 सेकेंड्स में सॉल्व कर पा रहे हैं, पहले ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। एंड देन आपके पास जो टाइम बचेगा उसमें आप ये जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है जहाँ पे आपको लग रहा है कि ज्यादा टाइम लगेगा, इस पे इन्वेस्ट कीजिए। तो पहले जितने इजी क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन आप 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स में सॉल्व कर पा रहे हैं, उन सब क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। एंड देन यू कैन गिव मोर टाइम टू द क्वेश्चंस जो आपको थोड़े डिफिकल्ट लग रहे हैं। फोकस ऑन क्वेश्चंस दैट यू कैन सॉल्व क्विकली एंड एक्यूरेटली फर्स्ट। जैसे कि मैंने कहा, जो क्वेश्चंस पे आपको कॉन्फिडेंस है, आप क्विकली सॉल्व कर पा रहे हो, पहले ऐसे सारे क्वेश्चंस को मार्क कर लो, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। और फिर बाद में जो आपको मॉडरेट लेवल के लग रहे हैं उनको सॉल्व करो। और फिर बाद में जो बहुत हार्ड बच रहे हैं, अगर आपके पास टाइम फिर भी बचता है तो आप उनको भी सॉल्व कर सकते हो। इस तरीके से आप टाइम मैनेज कर सकते हो। और यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट बहुत हेल्प करेगा इस चीज टाइम मैनेजमेंट में। तो आपको मॉक टेस्ट लेने हैं और बिल्कुल एग्जाम एनवायरनमेंट को सिमुलेट करना है। इस एग्जाम एनवायरनमेंट में ही आपको मॉक टेस्ट लेने हैं जैसे कि आप फाइनल एग्जाम में बैठे हो। तो रिव्यू करना है सारे सॉल्यूशंस को, अंडरस्टैंड हाउ सिमिलर द क्वेश्चंस, हाउ सॉल्व सिमिलर क्वेश्चंस मोर इफेक्टिवली। तो अगर सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप एक स्ट्रैटेजी ढूंढ सकते हो, उसमें कोई पैटर्न ढूंढ सकते हो और देख सकते हो कि कैसे इन टाइप के क्वेश्चंस को आप मोर इफेक्टिवली सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि हमारा H/m0c है क्वांटम में, इस टर्म की वैल्यू आप याद कर लो, या जो भी ऐसे जो कॉन्स्टेंट्स है की वैल्यू को आप ऑलरेडी याद कर लो, ताकि बार बार अगर ये क्वेश्चंस आ रहे हैं तो इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू को आपको कैलकुलेट ना करना पड़े। तो ये सब चीज़ों को आप याद कर लो, यहाँ पे आप थोड़ा फोकस कर लो, यहाँ आप थोड़ा टाइम स्पेंड करो ताकि आप इफेक्टिवली सॉल्व कर पाओ। और जो बच्चे 2026 का एम कर रहे हैं उनके मैं बता दूं कि हमारा आरएम बैच जो है वो 3 मार्च से शुरू हो रहा है। तो अगर आप अगले साल एग्जाम देने वाले हो, 2026 में एग्जाम देने वाले हो, आरएम बैच शुरू हो रहा है हमारा 3 मार्च 2025 से। तो आप लोग इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो, भले ही IIT जैम हो या CUET फिजिक्स हो। आपको मिल रहा है फ्लैट 65% ऑफ। आपको यूज करना है कूपन कोड KST। अब ये कूपन कोड कैसे अप्लाई करना है और कैसे यूज करना है, इस पे एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैंने इस चैनल में प्रोवाइड किया हुआ है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि CUET PG के टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। यहाँ पे आपको मिल रहे हैं 21 टेस्ट, वो भी बिल्कुल फ्री में। कैसे ये टेस्ट अवेल करना है, इस पे एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैंने इस चैनल पे बनाया है। तो ये टेस्ट भी आप लोग ले सकते हो IFAS के वेबसाइट पे जाके।
या IFS के ऐप पे जाके मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, तो जो चेकआउट द वीडियो कि कैसे आप इस टेस्ट को अवेल कर सकते हो। 21 टेस्ट है, बिल्कुल फ्री में है, तो जो भी आप CUET का एग्जाम दे रहे हो तो आप लोग इस टेस्ट को जाके जरूर अटेम्प्ट कीजिए। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जीरो कॉस्ट पे मिल जाती है, जैसे कि सारे PYQs जो है वो आपको जीरो कॉस्ट पे मिल जाएंगे। PYQs इन टेस्ट फॉर्मेट आपको जीरो कॉस्ट पे मिल जाएंगे। 1000+ क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। टीचर्स के यूट्यूब लाइव के हैंडआउट्स मिल जाएंगे और पेपर एनालिसिस एंड कट ऑफ, ये सारी चीजें आपको जीरो कॉस्ट पे मिल जाएगी। आपको जाना है IFS ऐप या वेबसाइट पे, रजिस्टर करना है, खुद को सिलेक्ट करना है एग्जाम CUET PG फिजिक्स, और ये सब चीजें आप फ्री में अवेल कर सकते हो। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।